हेलो फ्रेंड्स, ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 5। इससे पहले हम लोग भाग 4 तक ख़त्म कर चुके थे। देखिए भाग 5 में अनुच्छेद कितना से कितना तक आता है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। तो आज पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक। देखिए इसका ट्रिक है। इसका ट्रिक क्या है? पकानी को का द्वयोदशम। क्या है? पकानी को का द्वयोदशम। इसमें देखिए पो से क्या है? 52, आर्टिकल 52, को से आर्टिकल 53, ये 54। इसमें देखिए 55, 56, द्वियो से 57, यो से 58 और दशम से 59। शपथ कितने में है? 60 में है। और महाभियोग कितना? 61। देखिए वो से क्या गया? राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 52 में है। और देखिए यहाँ क्या का से कच जाता है? कार्यपालिका का पद अनुच्छेद कितना में? 53 में है। और देखिए नी से क्या है? निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद कितना में? 54 में है। और इसमें देखिए कोका, मतलब क्या है? को से कोटा, मतलब राष्ट्रपति का कोटा अनुच्छेद कितना में है? 55 में है। और इसमें क्या है? का मतलब कार्यकाल, राष्ट्रपति का मतलब कार्यकाल कितना में? अनुच्छेद 56 में है। ये सबको एक तरफी से देखेंगे, सबको एक करके। और दुइयो, मतलब यहाँ देखिए दूसरे का है दोबारा निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन आर्टिकल कितना में? 57 में है। और इसमें क्या है? योग्यता या कितना है? आर्टिकल 58 में है। और 59 में क्या है? 59 में है दशा, आर्टिकल कितना? 59 में। और 60 में क्या है? राष्ट्रपति का शपथ। और 61 में क्या है? महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। ये आर्टिकल कितना में? 61 में है। तो अब देखिए एक एक करके देखते हैं। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का पद देश का औपचारिक नाम मात्र के प्रमुख होता है। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। और देखिए यहाँ क्या? राष्ट्रपति का पद। तो यहाँ देखिए इसका ट्रिक क्या था? राष्ट्रपति का पद कितना में है? अनुच्छेद 52 में है। तो यहाँ देखिए अनुच्छेद 52 है ना। और अनुच्छेद 53 में क्या है? कार्यपालिका। यहाँ देखिए अनुच्छेद 53 है। और कार्यपालिका का प्रधान, देखिए कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, अर्थात सभी का कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद किए जाएंगे। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? पीएम। लेकिन औपचारिक पूछा जाए तो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और देखिए इसका ट्रिक क्या था? 53 का कार्यपालिका। 53 कहाँ? देखिए 53 कार्यपालिका का प्रधान। यहाँ देखिए कार्यपालिका का प्रधान है ना, कार्यपालिका का प्रधान। और अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। यहाँ देखिए अनुच्छेद 54 निर्वाचन है ना। तो इसमें क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। कौन सा? आर्टिकल 54। और देखिए अप्रत्यक्ष मतदान। अप्रत्यक्ष मतदान किसको कहते हैं? देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व वो भाग लेते हैं। लेकिन लोकसभा, जैसे लोकसभा का एग्जाम, ये लोकसभा का वोट होता था, उसमें क्या हम लोग मतलब जनता उसमें प्रतिनिधित्व लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव में जनता प्रतिनिधित्व नहीं लेते हैं। और देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सांसद एमपी एवं विधायक एमएलए मतदान करते हैं। और देखिए लोकसभा में कितना सीट होते हैं? लोकसभा में 545 होते हैं, उसमें 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। और राज्यसभा में 245 सीट होते हैं, और इसमें
12 को मनोनीत करते हैं कौन? राष्ट्रपति करते हैं। और ये भी कि खेल जगत से, कला से, ये सब से करते हैं, शिक्षा से। और देखिए विधानमंडल में कौन भाग लेते थे? जैसे विधानमंडल में देखिए 28 राज्य है तो 28 राज्य भाग लेंगे, लेकिन विधान परिषद भाग इसमें नहीं लेते हैं, क्योंकि विधान परिषद अगर जो देखा जाए तो टोटल अभी 28 राज्य है, लेकिन विधान परिषद में शामिल कितने राज्य है? द्विसदनीय जिसको बोलते हैं, मात्र 7 राज्य हैं। और देखिए एक एमपी के वोट का वैल्यू कितना होता है? एक एमपी का वोट का वैल्यू होता है कुल एमएलए का वोट और बटा कुल सांसद की संख्या। तो ये कहाँ तक हुआ आपका? अनुच्छेद 54 तक हुआ। तो 54 में क्या था? निर्वाचन। और इसका आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ राष्ट्रपति की जमानत राशि, मतलब राष्ट्रपति देखिए चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को 15,000 रुपया जमानत के रूप में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखनी होती है। यदि राष्ट्रपति के 1/6 भाग से कम वोट मिलेगा तो इसे जमानत की राशि जब्त हो जाएगी और इसे जमानत जब्त होना कहते हैं। यह अपमान की स्थिति है, क्योंकि कोई भी, और देखिए इसमें क्या कहे, मतलब कितना 1/6, मतलब टोटल वोट का 1/6 वोट से कम नहीं आना है। और अनुच्छेद 55 में क्या है? अनुच्छेद 55 में इसे राष्ट्रपति का कोटा कहते हैं। जमानत जब्त होने के बाद भी प्रत्याशी जीत सकता है, किंतु कोटा से कम, देखिए क्या लिखा है, कोटा से कम वोट पाने पर जीते हुए प्रत्याशी को भी हटा दिया जा सकता है। और देखिए यह कोटा मतलब देखिए कुल वोट प्लस कुल प्रत्याशी, नहीं, कुल वोट बटा कुल प्रत्याशी प्लस 1, इतना इसका अथी है कोटा। और देखिए अनुच्छेद 56 में क्या है? इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले ही खाली हो जाती है तो नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है, ना कि बचे हुए समय के लिए। जैसे राष्ट्रपति के कार्यकाल के समय ही उनका मृत्यु हो गया तो जो भी राष्ट्रपति आएंगे वो उनके बचे हुए समय के लिए नहीं मतलब बनेंगे, मतलब पूरा कार्यकाल के लिए बनेंगे 5 साल के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री का यदि जो मृत्यु हो जाता तो उनके बचे हुए समय के लिए कार्यकाल करेंगे। और अमेरिका देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल का होता है? 4 साल का। भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। और इसका आगे देखते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 57। इसमें क्या कहा गया है? एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 2 बार राष्ट्रपति बने थे, तो ये अनुच्छेद 57 में क्या था? दोबारा निर्वाचित। ये अनुच्छेद कितना में थे? 57 में। और अनुच्छेद 58 में क्या है? योग्यता, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता है। देखिए अनुच्छेद यहाँ 58 का क्या है? दुइयों, मतलब यो से क्या आ गया? योग्यता। इसमें क्या है? 1 नंबर में क्या? वह भारत का नागरिक होगा। भारत का नागरिक होगा तभी वह मतलब भारत के राष्ट्रपति बनेगा। दूसरा में क्या है? उनका एज कितना होना चाहिए? 35 साल। और तीसरा में क्या है? लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो उनके पास। और चौथा में क्या है? 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक सदस्य हो। और देखिए अनुच्छेद 59 में क्या है? दशा एवं शर्तें। देखिए अनुच्छेद 59 यहाँ क्या था? दशा, अनुच्छेद 59 दशा या शर्त। देखिए इसमें क्या कहा गया, क्या क्या शर्त है राष्ट्रपति बनने के लिए। उसमें देखिए पागल या दिवालिया ना हो। दिवालिया मतलब जैसे कोई बैंक से कर्ज लिया हो और वो बैंक में कर्ज नहीं चुका पाया हो तो उसे क्या कहेंगे? दिवालिया बैंक, उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, कर देते हैं। और दूसरा में क्या है? लाभ के पद पर ना हो, मतलब कोई भी सरकारी नौकरी पर ना हो राष्ट्रपति मतलब बनने के लिए। और तीसरा में देखिए क्या है?
संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य ना हो, दोनों में से किसी का भी सदस्य ना हो। देखिए अनुच्छेद 60 क्या कहता है, राष्ट्रपति का शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायाधीश के मुख्य, सर्वोच्च न्यायालय यहाँ होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कराती है। इसके अनुपस्थिति में, मतलब जब ये नहीं रहेंगे तो उनके मतलब अनुपस्थिति में कौन कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट के शेष 30 न्यायाधीशों में से जो सबसे वरिष्ठ होंगे वो शपथ दिलाएंगे। अनुच्छेद कितना था 60, तो देखिए अनुच्छेद 60 में क्या था, शपथ। अब देखते हैं अनुच्छेद 61। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 61। इसमें क्या कहा गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति को हम कैसे हटा सकते हैं। तो इसमें देखिए महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग हो सकता है। यह प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया। जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर क्या महाभियोग नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, चाहे वो लोकसभा सदन हो या राज्यसभा सदन हो, किसी से भी राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रारंभ हो सकता है। जिस सदन से महाभियोग प्रारंभ करना है उस सदन का कितना, देखिए 1/4 यानी 25% सदस्य अनुमोदित करेंगे। कितने सदस्य, मतलब जितना सदस्य है उसका कितना करेंगे, 25% सदस्य। और देखिए अनुमोदन मिलने के बाद वह सदन 2/3 बहुमत से महाभियोग को पारित करेंगे। और देखिए यहाँ कहा है, जब एक सदन महाभियोग पारित कर देता है तो दूसरा सदन में भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना किसको देना होता है, राष्ट्रपति को। जैसे लोकसभा में इसको पारित कर दिया तो राज्यसभा में भेजने से पूर्व 14 दिन पूर्व इसकी सूचना किसको देना होता है, राष्ट्रपति को देना होता है। अब इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए इसका ट्रिक क्या था, पकानी कोका द्वयोदशम। अनुच्छेद कितना से, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक था। तो देखिए अनुच्छेद 52 में क्या था, पद से क्या हो गया, राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद कितना है, 52 में है। और राष्ट्रपति का कार्यपालिका का प्रधान अनुच्छेद कितना में, 53 में है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। और जैसे कोका, इससे क्या हो गया, राष्ट्रपति का कोटा अनुच्छेद कितना में, 55 में है। और 56 में क्या है, अनुच्छेद 56 में है कार्यकाल, मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद कितना में, 56 में है। और द्वितीय से क्या हो गया, मतलब राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन अनुच्छेद कितना में, 57 में है। जो कि बताए थे, मतलब मात्र एक ही राष्ट्रपति थे जो दोबारा निर्वाचित हुए थे, वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यो से क्या हो गया, योग्यता, मतलब राष्ट्रपति का योग्यता अनुच्छेद कितना में, 58 में है। और 10 इससे क्या, दशा क्या है, अनुच्छेद 59 में है। और शपथ, मतलब राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद, राष्ट्रपति शपथ देते हैं अनुच्छेद कितने के तहत, 60 के तहत। और 61 के, अनुच्छेद 61 के तहत हम लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।